तो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री ब्रीड इन लाइफ चैप्टर कंप्लीट हुआ था पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एकदम फुल एंजॉय और फुल जोश के साथ। तो बच्चों, एकदम बिना लेट किए हुए आप लोग पेन कापी निकाल लीजिए और चंदन टीका नहा धो के लगा के बैठ कर साथ साथ नोट्स भी करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। और पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। चलिए, तो आगे आज बहुत ही शानदार और प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल बच्चों आपके उसमें भी है, बॉटनी में भी है, बट माइल्ड डिफरेंट है दोनों में, केमिस्ट्री और बॉटनी के बायोमॉलिक्यूल्स में। बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइल्ड डिफरेंट है, हल्का फुल्का डिफरेंट है, बट है डिफरेंट। ये नहीं कि दोनों कंपेरिजन कर दिए दोनों सेम है, तो ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा सा है लेकिन है डिफरेंट। तो चलिए हम लोग देखेंगे, अगर सेम ही होता बच्चों तो एक ही में एडजस्ट करके बता देते हैं कि एक ही से हो जाता, तब फिर एक केमिस्ट्री में क्यों देते। तो दोनों में डिफरेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है आज बायोमॉलिक्यूल का। तो आप लोग एकदम एंजॉय के साथ आज श्री गढ़साय हम लोग करेंगे बायोमॉलिक्यूल का। तो चलिए, क्या हम लोगों को देखना है आज बायोमॉलिक्यूल्स। आज कितने तारीख है बच्चा पार्टी लोग? 28/3/22। और स्टार्ट क्या करेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स। तो बच्चा पार्टी पहले तो बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, तो वो देखेंगे हम लोग। और बायोमॉलिक्यूल्स में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे हम लोग इसमें देखेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। इसमें क्या क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, एंड एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो ये सारे हम लोग इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे बच्चा पार्टी लोग? इसमें देखेंगे हम लोग जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स क्या होते हैं उसको स्टडी करेंगे, एंजाइम विटामिन्स या विटामिन्स इसी को बोलते हैं बच्चों, एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड क्या देखेंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चा पार्टी लोग हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्टडी करेंगे, कितने प्रकार का होता है, इसका रोल क्या होता है हम लोगों के दैनिक जीवन में, और प्रोटीन का रोल क्या होता है, एंजाइम का रोल क्या होता है, विटामिन का रोल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का रोल क्या होता है, कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स में बच्चों। तो पहले देखते हैं, एक टर्म है बायोकेमिस्ट्री। एक टर्म दिया है बच्चों बायोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक में। क्या? बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब बच्चों बायो से रिलेटेड, मतलब लिविंग से रिलेटेड है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान से रिलेटेड। तो बायोकेमिस्ट्री दोनों मतलब को रिलेटेड है टर्म यहाँ। बायोकेमिस्ट्री हम लोग आगे मतलब जैसे बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसमें बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। फार्माकोलॉजी जो बी फार्मा डी फार्मा वगैरह करते हैं तो उसमें भी बायोकेमिस्ट्री रहता है।
आपके एमबीबीएस के सिलेबस में भी बायोकेमिस्ट्री है। तो बहुत सारे जगह मतलब बायोकेमिस्ट्री एक सिलेबस ही है, एक उसका बुक भी आता है अलग से स्टडी करने के लिए। तो हम लोग बस यहाँ नॉर्मल एक इसका डिफिनीसन देखेंगे, इंक्लूडेड है हम लोगों के केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में। द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ क्या बच्चा, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ, द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ what goes on chemically, what goes on chemically, the pursuit of knowledge of what goes on chemically within a living system, विदिन है क्या बच्चों, किसके अंदर, विदिन ए लिविंग सिस्टम, विदिन ए लिविंग सिस्टम fall in the domain of biochemistry. तो the pursuit knowledge of what goes on chemically within a living system. तो बच्चों इसी को लिविंग सिस्टम यहाँ हो गया, आर नोन है, आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो देखेंगे क्या क्या बोलना चाह रहा है। द परस्यूट नॉलेज ऑफ केमिकली विद इन ए लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चों बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीसन हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ पॉइंट करके देखेंगे। ऐसे बहुत ही शानदार सा प्यारा सा पॉइंट है। द लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ, द लिविंग सिस्टम living system are made up of, the living system are made up of various complex biomolecules। क्या बच्चा, वेरियस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लाइक क्या क्या बच्चों हो सकता है इसमें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। लाइक क्या क्या हो सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स etc। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक, सम simple molecules like
विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट क्या बच्चा? विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट, विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट्स also play an important role, also play in important role, also play an important role प्ले एन है बच्चों, यहाँ एन कर लेंगे इन की जगह, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन द फंक्शन ऑफ some simple molecule like vitamins and mineral salt also play an important role in function of organism। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट बच्चों? सम सिंपल मॉलिक्यूल जैसे विटामिन्स हो गया एंड मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये पॉइंट ये समझाना चाह रहा है द लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल। किससे बना रहता है बच्चों? हमारा लिविंग सिस्टम किससे बना है? द लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक, जैसे कि आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो लिपिड्स में बच्चों भी काफ़ी सारे मतलब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग आगे एक एक, इसमें काफ़ी ढेर सारे एग्जाम्पल लिपिड्स। प्रोटीन काफ़ी सारे प्रोटीन हैं। न्यूक्लिक एसिड बच्चों जैसे आपका आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, एंड कार्बोहाइड्रेट में बच्चों काफ़ी चीज़ें आएंगी, जैसे हमारा इसमें हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट में जैसे शुगर हो गया एंड सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गलेक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए हो गया। प्रोटीन्स में काफ़ी सारे प्रोटीन्स आएंगे, जैसे कि आपका एंजाइम एक तरह से प्रोटीन तरह काम करता है। एंड लिपिड्स में बच्चों जैसे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स का बहुत रोल है। एंड वो एमाइलोपेक्टिन हो गया वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे बच्चों लिपिड्स भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, जैसे लेसिथिन है वो भी एक तरह का लिपिड ही है, तो उसको आगे चल के हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टॉपिक का नाम बच्चों है बायोमॉलिक्यूल चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप सब। इसको हटा दिए, रुक जाइए, इसको मेंशन कर दे। हाँ नहीं तो पता चला कुछ लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो चल रहा है आप उन लोग का बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल बच्चा पार्टी लोग चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जर्नल डिफिनेशन हो गया। तो हम लोग आगे देखते हैं, जैसे आपका
हम लोग चलते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको देखेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिटेल एक्सपोज करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और बच्चों कुछ एक टर्म है उसको भी देख लेते हैं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स एंड carbohydrates. Proteins and carbohydrates are essential constituents of our food. Essential constituents of our food. तो बच्चों क्या क्या है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान दीजिएगा, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। अब चलिए हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखते हैं पहले। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट। कार्बोहाइड्रेट are primarily carbohydrate are primarily produced by plants। क्या बच्चों, produced by plants। Carbohydrates are primarily produced by plant and form a very large group of groups of naturally occurring organic compound। naturally occurring organic compound। क्या बच्चा, नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रोड्यूस बाय। बच्चों कहाँ से प्राइमरी प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड फॉर्म वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड। और ये क्या कर रहा है, फॉर्म वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ध्यान देंगे टर्म। पहले तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्राइमरली प्लांट से, एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप सब। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट के साथ। एंड सम एग्जाम्पल आर, अब एक जैसे इसमें देख लेंगे कुछ पॉइंट करके। सम examples are
केन शुगर क्या बच्चों, जैसे हो गया आपका केन शुगर ग्लूकोज, केन शुगर ग्लूकोज एंड स्टार्च ETC इत्यादि। केन शुगर ग्लूकोज स्टार्च ETC इत्यादि। मोस्ट ऑफ them क्या बच्चा, सम एग्जाम्पल आर केन शुगर ग्लूकोज स्टार ETC। मोस्ट ऑफ देम हैव ए जर्नल फार्मूला, जनरल फार्मूला CxH2O Y। जनरल फार्मूला क्या है, CX विद इन ब्रैकेट H2O Y। तो ये हो गया आपका जनरल। तो बच्चा बाटी ये देखेंगे केन शुगर ग्लूकोज स्टार्च ETC, ये आपका हो गया मोस्ट ऑफ देम। जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला हो गया CxH2O एंड Y। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों पहले होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरली प्रोड्यूस बाई प्लांट एंड फॉर्म वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम एग्जांपल आर, जैसे कि सम एग्जांपल आर किसके, कार्बोहाइड्रेट के, जैसे केन शुगर हो गया। केन शुगर में आपका आ जाएगा क्या बच्चों, केन शुगर में क्या आएगा, सुक्रोज एंड ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया ETC। मोस्ट ऑफ देम है बे, जनरल फार्मूला क्या होगा CX विद इन ब्रैकेट H2O एंड Y। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ साथ। तो चलिए जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल द molecular formula of glucose, the molecular formula of क्या बच्चा पार्टी, molecular formula of glucose C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6 molecular formula of glucose C6H12O6। fit into this general formula, fits into this general formula, fits into this general formula। दिस जनरल फार्मूला मतलब दिस का मतलब कौन सा बच्चों, जो भी हम लोग देखे थे CX, ये आप देख लेंगे। जैसे ये किसकी बात कर रहा है, CXH2OY की बात कर रहा है ये, तो उसको देख लेंगे हम लोग। जो CXH2OY वाला फार्मूला था उसी की बात कर रहा है। तो इसको अगर ग्लूकोज को उसमें फिट कर देंगे तो बनेगा क्या बच्चों,
बन जाएगा C6H2O6, ये बन गया। बट ऑल द कंपाउंड, बट बी अपन टी मतलब बट ऑल द compounds which fit into this formula fits into this formula may not be classified as a carbohydrate, may not be classified as कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चा बाटे लोग ये पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है हम लोगों को? पॉइंट ये समझाना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ये आपका हो गया मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इतना। अब फिट, ये बच्चों फिट हो रहा है इनटू दिस फार्मूला, जनरल फार्मूला, जैसे ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले में एकदम डिक्टो फिट हो रहा है। इस वाले फार्मूले में आप देख रहे हैं जैसे CxH2O, तो C6H2O6। बट अब यहाँ क्या करा है, ये करा लेकिन ऑल कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फार्मूला, जो कि बैठते हैं इस फार्मूले में, ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फार्मूला, और बहुत सारे जो कंपाउंड बच्चों इस फार्मूले में बैठते हैं, जो ढेर सारे कंपाउंड इस फार्मूले में बैठते हैं, तो उसको हम लोग सबको प्रीफर नहीं करेंगे कि सबको हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे कि सब कार्बोहाइड्रेट ही है, सबको प्रीफर नहीं करेंगे, बट नॉट क्लासिफाइड एज ए कार्बोहाइड्रेट। ये ध्यान दीजिएगा आप सब। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, जैसे ग्लूकोज इस फार्मूले में फिट हो गया तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हम लोग प्रीफर कर देंगे, बट ऑल कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फार्मूला नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कार्बोहाइड्रेट। पॉइंट ये समझाना चाह रहा है, बहुत ही उम्दा और चुनिंदा पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट, शानदार। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कहना चाह रहा है द मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज फिट इन दिस जनरल फार्मूला C6H2O6 में। इस फार्मूले बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज का जो मालिकुलर फार्मूला है वो फिट हो गया, तो इसको हम लोग प्रीफर कर देंगे एज ए कार्बोहाइड्रेट। बट ऑल कंपाउंड विच फिट इन दिस फार्मूला में नॉट क्लासिफाइड एज ए कार्बोहाइड्रेट। जो और सारे ढेर कंपाउंड है ऑर्गेनिक, वो बच्चों मतलब इसमें इस फार्मूले में फिट होंगे, बट उनको सभी को हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे कि वो सभी कार्बोहाइड्रेट ही है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी आगे इसमें इंक्लूड है, मेंशन है पॉइंट, कुछ ऐसे भी हैं जो इस फार्मूले में फिट नहीं होते हैं, बट वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं। इस फार्मूले में फिट नहीं होगा, बस वो कार्बोहाइड्रेट की तरह हम लोग प्रीफर करेंगे। तो यहाँ लिखा है ना, फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं, उसको भी जो बिना फार्मूले में फिट हुए भी उसको कार्बोहाइड्रेट प्रीफर कर रहे हैं हम लोग, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया बच्चा CH3COOH, फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला, फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला, फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला C2H2O2, but
B/T, but is not a carbohydrate, but is not a कार्बोहाइड्रेट। देखा बच्चा, जो हम पॉइंट बता रहे थे ना, आ गया ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं साहब? साहब कहना चाह रहे हैं कि एसिटिक एसिड जो बच्चों है वो फिट हो जाता है जनरल फार्मूला, इन दिस जनरल फार्मूला, ये इसमें फिट हो गया, बट नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ बच्चों जो इस जनरल फार्मूला में फिट हो जाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट प्रीफर नहीं कहलाएंगे। यही पॉइंट यहाँ समझाया है। ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला नॉट क्लासिफाइड एज ए कार्बोहाइड्रेट। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दे दिया है, ये इस पॉइंट का ही एग्जांपल हम लोग मान सकते हैं। एसिटिक एसिड फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला बट इज नॉट एज ए कार्बोहाइड्रेट। तो देखा बच्चों, सिमिलरली राइमिनोज सिमिलरली राइमिनोज, क्या बच्चा स्पेलिंग थोड़ा, राइमिनोज C6H12O, C6H12O5 एकदम करेक्ट फार्मूला। इज ए कार्बोहाइड्रेट, but a carbohydrate but does not fit in this general फार्मूला। तो देखिए बच्चों, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट बच्चों प्रूव हो जा रहे हैं यहाँ, जो हमने बताया आपको कि बच्चों सारे मतलब जो इस जनरल फार्मूला में फिट हो जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रीफर करें हम लोग। कुछ बच्चों फिट भी हो जाते हैं तब पर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रीफर किया जाता। जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये जनरल फार्मूला में फिट हो जा रहा है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बच्चों एसिटिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट इसको कहाँ प्रीफर कर देंगे? ये तो एसिड है, एसिड ही रहेगा। तो ग्लूकोज बच्चों फिट हो जा रहा है तो इसको कार्बोहाइड्रेट का प्रीफर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जैसे राइमिनोज है, ये बच्चों ये जनरल फार्मूला में फिट नहीं होता बट ये कार्बोहाइड्रेट प्रीफर कर रहे हैं हम लोग इसको। देखिए कितना सिमिलरली कह रहा है, इसी स्वरूप मिलता जुलता। राइमिनोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, कितनी गजब की बात है। बट डज नॉट फिट इन दिस जनरल फार्मूला, कितना शानदार बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट बहुत ही उम्दा पॉइंट चल रहा है। तो चलिए हम लोग बच्चों आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी the carbohydrates may be defined as a optically active। कैसे बच्चों डिफाइंड होगा? डिफाइंड एज ए ऑप्टिकली एक्टिव
डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। Polyhydroxyaldehyde ketone, the compound which produce such unit on hydrolysis, हाइड्रोलिसिस का मतलब बच्चों क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ब्रेक करेंगे तो उसमें से 1 मोल 2 मोल 3 मोल। हाइड्रोलिसिस टर्म क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसमें से 1 मोल 2 मोल अपने आवश्यकता अनुसार वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। उसी बच्चों प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो चलिए, केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या कहना चाह रहे हैं साहब, केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स कंपाउंड विच भी प्रोड्यूस सच एज यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब, एल्डिहाइड कीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste, क्या बच्चों, sweet in taste are also called sugar, C/D मतलब called sugar। जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट जो मीठा होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं शुगर। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या बच्चों, स्वीट इन टेस्ट। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं आल्सो कॉल्ड शुगर। तो ये सब टर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही उम्दा टर्म है, बहुत ही प्यारा। तो the most common sugar used in our homes, the most common sugar used in our homes is named as क्या बच्चा, सुक्रोज। whereas the sugar present in कहाँ बच्चा, मिल्क। the sugar present in milk is
नून एच के अपान एक मतलब नून एच लैक्टोज। क्या बच्चा पढ़ रही, लैक्टोज बोलते हैं इसको। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम। मोस्ट कॉमन शुगर क्या बोलते हैं बच्चों, यूज्ड इन आवर होम इज नेम्ड एज सुक्रोज एंड sugar present in milk, sugar present in milk, sugar present in milk known as lactose। तो कितना ही प्यारा प्यारा टॉपिक है। जितने भी सर्कल हैं बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी मैं सर्कल कर रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो कि आपके MCQ CBSE एग्जाम या नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे टाइप। The carbohydrate may be defined as optically active the polyhydroxyaldehyde ketone, the compound which produce such as unit hydrolysis. Some of the carbohydrate which are the sweet in taste बच्चों also called sugar. The most common sugar बच्चों क्या है, used in our home क्या होता है बच्चों, sugar, सुक्रोज। वेरिया द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क क्या बोलते हैं, लैक्टोज। तो सुक्रोज का टर्म, सुक्रोज कहाँ से बच्चों ऑब्टेन होता है, जैसे केन शुगर हो गया आपका, तो वहाँ से सुक्रोज यूज हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा है आपका, द कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट are also called C/D, are also called सैक्राइड्स। सही सुना बच्चों आपने, क्या सुना, सैक्राइड्स। सैक्राइड्स टर्म बच्चों कैसे है, ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म है, ओ नो, ग्रीक टर्म। सैक्रोन का मतलब बच्चों होता है सैक्रोन का मतलब होता है मीन्स, सैक्रोन मीन्स शुगर, सैक्रोन मीन्स शुगर, ग्रीक टर्म है। तो बच्चों एक पॉइंट आपको और मिला है यहाँ पे, बहुत ही उम्दा पॉइंट, प्यारा। तो कार्बोहाइड्रेट के बच्चों और क्या बोल सकते हैं, सैक्राइड्स। और ये टर्म ग्रीक टर्म है सैक्राइड, जैसे सैक्रोन हो गया, सैक्रोन मीन शुगर। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या है, मतलब कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ बच्चों, मेहनत करते रहिए आप लोग, अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। CBSE ISC बोर्ड के एग्ज़ाम के डेट भी अनाउंस हो चुके हैं, और आपके नीट का भी फॉर्म आने वाला है। तो आप लोग एकदम जुट जाइए पढ़ाई में अपने ईमानदारी के साथ। और डॉक्टर हम लोगों को बनना है, आप लोगों को मेहनत आप ही लोग करेंगे तभी आप लोग डॉक्टर बन पाएंगे। मम्मी पापा का फ़र्ज़ है, मम्मी पापा अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, पैसे देकर, सपोर्ट देकर, हर एक चीज़ से। तो आप लोग वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको गंवाएं ना, अच्छे से मेहनत करें लगन से। टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट होगा ज़रूर। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव ये कभी मत खोइए। कितने भी जो नेगेटिविटी लोग हैं उनसे दूरी बना के रखिए, और एक दिन ज़रूर सफलता आप लोगों को मिलेगी बच्चों। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम बोल चुके हैं ऑलरेडी।
तो आप लोग बच्चों पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा। पहले आप तो अच्छे से पढ़ाई तो करिए, परिणाम की चिंता मत करिए, क्या होगा कैसे होगा, जो होगा सबके लिए होगा। 20 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, सबके लिए होगा। तो आप लोग एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। 2-3 महीने और बाकी हैं, हो सकता है जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर हो। तो एकदम जुट जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और जब सफलता मिलेगी एक दिन ज़रूर से ज़रूर। लम्बा सपना है तो लम्बा, जैसे कहावत है ना, जैसे कहीं दूर जाना होता है तो दूर सफ़र भी तय करना होता है। तो मंजिल दूर है, मंजिल काफ़ी हम लोगों का सपना बड़ा है तो मंजिल काफ़ी दूर है, डिस्टेंस है, काफ़ी समय लगेगा। और सपना काफ़ी बड़ा है तो जब सपना बड़ा होता है तो समय भी बड़ा लगता है। तो इसको देखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत करिए बच्चों। तो क्लासिफिकेशन आप कार्बोहाइड्रेट जैसे 3 प्रकार के होते हैं, ओलिगोसाइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। तो 3 प्रकार से होते हैं, तीनों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एकदम एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विजिटेंस है। तो चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।